नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडुटेरिया वार्षिकांक 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के क्वेश्चन को इस सीरीज में डिस्कस किया जाएगा। टोटल इसके आपके 15 सेट हैं। तो जो आपका ये पहला वीडियो है इसमें तो 85 क्वेश्चन अपलोड किया गया है, लेकिन जो कल का आपका वीडियो आएगा मॉर्निंग में तो उसमें 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसमें 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो लगभग आपके 4 से 5 वीडियो में ये आपके जो 15 सेट है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बुक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101वां था। तो पहला कथन ठीक है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये भी कथन ठीक है। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। तो ये भी कथन ठीक है। इसके सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? तो श्रीलंका को हराकर। भारत से 14 अक्टूबर 2022 तक बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहां पर किया गया है? तो भारत में पहली बार नई दिल्ली में किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो लेह में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? लेह में किया गया है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन। लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो पहला कथन ठीक है। वह भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और कब से कब तक रक्षा मंत्री रहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1996 से 98 तक भारत के रक्षा मंत्री रहते हैं। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी कथन ठीक है। इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ठीक है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी ठीक है। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है एलेस बियालियात्सिकी नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी ठीक है। अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो ये सारे कथन आपके ठीक हैं। और इसमें सबसे पूछ रहा है कि सही कथन कौन है? तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो बिल्कुल ठीक है। इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो ये भी कथन ठीक है। इसमें से कौन सा कथन आपके सही है? तो दोनों कथन ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताबराय दियारा में किया गया है? तो किस व्यक्ति का किया गया है?
ये किया गया आपके जयप्रकाश नारायण का। किसका? जयप्रकाश नारायण का। ये बिहार एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा देख लीजिएगा। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है, तो जयप्रकाश नारायण के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? उज्जैन में किया है। उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मतलब 24 घंटा 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया। मोढेरा गांव है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है, तो ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो इसका दोनों कथन ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है टेली मानस पहल शुरू की है? टेली मानस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान के द्वारा जो है सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया गया है। भारत सरकार ने किसके अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो ये गठित किया गया है पूर्व CGI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में। पूर्व CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है, ये भी ठीक है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, ये भी कथन ठीक है। 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन आपके ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अमेरिका ने जीता है। किस देश ने जीता है? USA ने जीता है, अमेरिका ने जीता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम खाली स्थान शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? इसे आप दोबारा देखिएगा। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मतदाता जंक्शन। क्या नाम है? मतदाता जंक्शन उसका नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ खाली स्थान में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है या आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखा गया है? भावनगर, गुजरात में। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ भावनगर, गुजरात में 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियों के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है?
तो सीबीआई के द्वारा जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है। स्पेस एक्स के क्रू मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें खाली स्थान अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निकोल ओनापू मान। क्या नाम है? निकोल ओनापू मान उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा कहाँ पर है? तो अमेरिका में फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया है, जिसमें निकोल ओनापू मान अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मुल्क की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पाद और उपभोक्ता कौन सा देश बना है? तो भारत देश बना है। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना खाली स्थान की शुरुआत की है। तो युवा 20 की शुरुआत की है। युवा 20 की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो प्रचंड इसका नाम रखा गया है। मेड इन इंडिया लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर कम वजन का हेलीकॉप्टर है और मेड इन इंडिया है। उसका नाम क्या है? तो प्रचंड उसका नाम है। और आपको बता दें कि जो आपके प्रचंड हेलीकॉप्टर है ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है और जो इंजन बना है ये कहाँ पर बना है? तो फ्रांस में इंजन बना है। भारत और अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विवेक लाल को। डॉक्टर विवेक लाल को। शरणार्थी मामले के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मर्केल ने जीता है। एंजेला मर्केल ने जीता है। ये आपके जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो मुमताज़ खान को नामित किया गया है। मुमताज़ खान को नामित किया गया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है? तो आर्मेनिया के साथ में किया है। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। से दोबारा देखिएगा। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। राजपथ का अब नाम बदल के जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये भी ठीक है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लोजर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है, तो ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनॉक्स, ये फ्रांस की हैं, तो दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया है?
एनी एनोक्स को दिया गया है और इनका संबंध फ्रांस से है। मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो सावंते पाबो को दिया गया है, इनका संबंध स्वीडन देश से है। तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो जो आसरा पेंशन योजना है इसकी शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पुस्तक पचरंग चोला पहाड़ सखी रे, यहाँ पर लिखा है री। पुस्तक पचरंग चोला पहाड़ सखी री के लिए किसे जो है 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसे दिया जाएगा, माधव हाड़ा को दिया जाएगा। ठीक है, माधव हाड़ा, यहाँ पर लिखा है हरदा, ये गलती लिख दिया है, लिखिएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। पुलिस की सहायता के लिए जो है सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। बराक ओबामा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बराक ओबामा को सम्मानित किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हांदले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हांदले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है, तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका का क्या नाम है, तो इस जो टीका बना है इस टीका का नाम क्या है, तो सर्वाबैक इस टीका का नाम है। क्या नाम है, सर्वाबैक उस टीके का नाम। इसे दोबारा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका का क्या नाम है, तो इस टीके का नाम है सर्वाबैक, इस टीके का नाम है सर्वाबैक। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है, तो गौतम अदानी है। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो खाली स्थान में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित था, तो ग्रेटर नोएडा में स्थित। कहाँ स्थित था, ग्रेटर नोएडा में स्थित था। 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो त्रिपुरा। कौन सा राज्य, त्रिपुरा राज्य। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। 10 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो त्रिपुरा बन गया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो भारत देश के, किसका, भारत देश का। पेरू के लीमा में
विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस। क्या नाम है? अपेक्षा फर्नांडिस उनका नाम है। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भरतौल गांव है वो देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है। ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है भरतौल गांव। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? इसे दोबारा देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखिए 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। जो कल वीडियो आएगा उसमें बचेगा 14 सेट। तो 14 सेट को या तो 2 वीडियो में लोड किया जाएगा, और हो सकता है अगर मेरे फ़ोन में अगर वीडियो एडिटिंग का अगर स्पेस रहेगा तो एक ही वीडियो में पूरे जो आपके 15 इसका पार्ट है, 15 पार्ट को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।